सो करंटली आई एम रीडिंग अबाउट मिनिमलिज्म कि मिनिमलिज्म कितना ज़रूरी है आपकी लाइफ के अंदर। इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं वो कितनी वैल्यू ऐड कर रही हैं आपकी लाइफ के अंदर। मतलब हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हम लोग महीनों महीनों यूज़ नहीं करते, सालों यूज़ नहीं करते, वो बस पड़ी रहती हैं हमारे शेल्फ के अंदर, धूल खाती रहती हैं। उससे होता क्या है, चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और उनका यूज़ बहुत कम होता है। इसका मेन जो अफेक्ट आता है हमारी लाइफ के, वो आता है फोकस। हम लोग फोकस नहीं हो पाते किसी एक चीज के ऊपर। जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना ही ज्यादा हमारा फोकस हिला हुआ होगा। आप अपनी लाइफ में से थोड़ी थोड़ी चीजों को एलिमिनेट करते जाइए। आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या चीज मेरे लिए वैल्यू ऐड करती है और क्या चीज वैल्यू ऐड नहीं करती। किन चीजों की मुझे जरूरत है और किन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप अपनी लाइफ में से उन अनवांटेड चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं जिसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और यू कैन बी मोर फोकस्ड ऑन योर गोल्स। सो ये बुक है डेव एस्प्रे की। इसका नाम है गेम चेंजर्स, और लेट मी टेल यू, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बुक है। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आसान है टू अंडरस्टैंड, टू रीड। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को बहुत मुश्किल आ रही है इसको पढ़ने के अंदर। बहुत इजी, बहुत पावरफुल बुक है। और इट लिटरली कैन चेंज योर लाइफ, इट कैन चेंज योर वे ऑफ लाइफ। जो ऑथर हैं इस बुक के, ये बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं। इन्होंने मल्टीपल लोगों के साथ में पॉडकास्ट किया है, और जो भी इन्होंने सीखा है, जो भी इन्होंने रिकॉर्ड किया है, डॉक्यूमेंट किया है, वो सारी बातें इसके अंदर इन्होंने पोर्ट्रे कर दी हैं। सो दिस बुक टॉक्स अबाउट योर स्लीप मैनेजमेंट, योर गट हेल्थ, योर स्किन रूटीन, योर वे ऑफ लाइफ, योर वॉट नॉट। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो इनफ ऑफ दिस बुक। अब हम बात करते हैं हमारे डे 9 स्किपिंग चैलेंज के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत कंसिस्टेंट रहूंगा अपने स्किपिंग को लेके। हाँ, थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। मैंने बहुत हिम्मत करके आज ये डिसीजन लिया है कि आई एम गोइंग टू स्किप टुडे। और मेरे को हील होने में थोड़ा सा भी और टाइम लगेगा, क्योंकि मैं शूज नहीं पहन पा रहा हूँ, और अगर मैं शूज नहीं पहन पाऊंगा तो मैं प्रॉपर तरीके से स्किपिंग भी नहीं कर पाऊंगा दोनों लेग्स के साथ में। आई ट्राई टू स्किप टुडे विद वन लेग ओनली। तो स्किपिंग करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें, क्योंकि बाहर धूप तेज़ है, तो मुझे मेरी स्किन का भी ख्याल रखना होता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस बुक से मैंने सीखा है कि आपको अपने स्किन का कैसे ध्यान रखना है। करंटली आई एम यूजिंग दैट सन स्कूप। अगर आपको दिख पा रहा हो तो सन स्कूप का सन स्क्रीन है, ये बॉडी लोशन बोलते हैं इसको। मैं अपने फेस पे और अपनी बॉडी पे दोनों पे यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये SPF 50+ है, और UVA UVB ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन के साथ में आता है ये। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू यूज़ ऑन योर स्किन वेन एवर यू आर गोइंग आउटसाइड इन डायरेक्टली टू दी सनलाइट। तो ये आपको आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू यूज़। और इसको आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा यूज नहीं करना है, आपको अच्छे से यूज करना है इसको, ताकि ये आपके फेस के ऊपर एक अच्छी लेयर क्रिएट कर सके, ताकि जो आपकी स्किन है वो डायरेक्टली सन लाइट के कांटेक्ट में नहीं आए। ये एक बैरियर क्रिएट कर देता है बिटवीन योर स्किन एंड दी सनलाइट। तो चलिए, वी आर रेडी फॉर स्किपिंग। वी आर रेडी विद दी सनग्लासेस एंड द स्किपिंग रोप। इट्स ऑलमोस्ट 8:30, और थोड़ा सा मौसम अच्छा है, धूप कम है, तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे स्किपिंग कर सकते हैं।
थोड़ा सा एंगल चेंज करने की जरूरत है जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट. सो आई थिंक दिस एंगल शुड बी गुड बिकॉज थोड़ी छांव है सबका हिस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा. सो आई हैव टू ट्राई विद दी वन लेग, क्योंकि अगर मैंने इस पे ज्यादा प्रेशर दिया, हवाएं तेज है तो कैमरा हिल रहा है, क्योंकि अगर मैंने इस पे ज्यादा जोर दिया तो हो सकता है ब्लीडिंग हो सकती है. तो आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई विद both of the legs. So let's start for day 9 skipping challenge with one leg only, and we'll see कि मैं कितनी skipping कर सकता हूँ with one leg only. 7. Let's try it again. 5. Ow. एक पैर से तो काफी मुश्किल है, क्योंकि ये जो बोन है इसमें पेन होता है एक पैर से करने से. It's too tough. Let's try with both of the legs. कर सकते हैं शायद. Whew. 282 with both of the legs. So finally, we broke the record of our 230 skipping. Finally, after a break of 2 to 3 days, I guess. Nice. Achievement, man, achievement. 280 skipping, and we have broken the record of our 230 skipping. देर आए दुरुस्त आए. थोड़ा सा पेन फील हो रहा है. बट इस अचीवमेंट के आगे ये कुछ भी नहीं. So finally, as you just saw, we broke the record of ours in day 9 skipping challenge. It was very tough with the injury, especially. इंजरी के साथ में ये करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि एंड में जाते जाते मुझे उस पर प्रेशर फील हो रहा था. मुझे लगा था कहीं ब्लीडिंग ना हो जाए, बट फॉर्चुनेटली अभी ब्लीडिंग नहीं हुई है. बाकी इसको खोल के देखेंगे इसकी क्या कंडीशन है. बट आई डोंट थिंक सो कि इस पर ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा है, ज़्यादा इफेक्ट आया है इसके ऊपर. इट विल बी गुड इंशाल्लाह. So this is it from our side on day 9 skipping challenge with you guys, with your support. We broke the record. Nice, feeling good. Thank you very much. Shabash. So that means हम लोग अब स्किपिंग जो चैलेंज है हमारा उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं. तो कल मिलूंगा मैं आपसे विद डे 10 स्किपिंग चैलेंज विद द skipping of more than 280. Okay, bye bye Abdul Ahad, Abraham, Ayat, Ikran, Ismail, and all my audience.